अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 12 और इसका एक टॉपिक है वेव। वेरी फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स 10th क्लास की चैप्टर 12 का फर्स्ट टॉपिक वेव। तो वेव बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वेव क्या चीज है, वेव की टाइप्स कितनी है, इसकी नेचर क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है और इसके अलावा हम इसकी प्रोपगेशन यानी ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किस तरह से होती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। So first of all we will discuss about the wave. What is wave? So wave basically disturbance produced any medium by the mode of a force, by the help of a force. एक फोर्स जो है उसके जरिए से किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है उस डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देते हैं। लेट्स से मैं किसी चीज के ऊपर जो है वो टैप करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, उससे मीडियम वॉइस प्रोड्यूस होती है, साउंड लाइक दिस, साउंड प्रोड्यूस हुआ। दिस साउंड इज बेसिकली नोन एज वेव, साउंड वेव। ओके, फिर मेन हमें डेफिनेशन का आइडिया हो गया। एक और डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो ये भी है, आप ये भी लिख सकते हैं कि वेव इज बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग पार्टिकल्स। ओके, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं हम, लेकिन हम पार्टिकल्स को ट्रांसफर नहीं करते, मीडियम को ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन फिर भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं खुद तो नहीं आपकी तरफ आ रहा ना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो बेसिकली दिस फिनोमेना इज नोन एज वेव। फर्दर वेव की बेसिकली जो मेन है वो दो टाइप होती है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स हैं जो मीडियम डिपेंडेंट होती है, यानी जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो साउंड वेव, ये साउंड वेव जो है, और इसके अलावा और भी जैसे वाटर वेव है, वेव इन अ स्ट्रिंग है, ये तमाम मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, बेसिकली ये वेव्स की फॉर्म में पहुंच रही है। बीच में एक मीडियम है, मीडियम कौन सा है? एयर है। एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो मेरी आवाज को वाइब्रेशन के जरिए से आप तक पहुंचा रहे हैं, पूरी क्लास तक पहुंचा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली ऐसी वेव्स हैं जो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, जिनको मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं है सिरे से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लाइट वेव, लाइट की जो वेव है, लाइट की जो वेव्स होती हैं ये सन से लेके हम तक पहुंचती है, लेकिन इसके बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है। एज यू नो दैट वैक्यूम इज मीन नथिंग, तो वैक्यूम के अंदर कुछ भी नहीं है। वेव्स जो है वो वैक्यूम को क्रॉस करके हम तक हर रोज जो है वो पहुंच रही है। सो बेसिकली ये जो टाइप है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। फर्दर इसकी जो डिटेल है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही क्यों कहा जाता है ये बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये अभी फिलहाल टॉपिक का जो है वो हिस्सा नहीं है। एनीवेज, ये दो मैकेनिकल और साउंड और मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली इसके अलावा इसके साथ होता है कि हमारे पास जो वेव है, वेव की ग्राफिकल टाइप्स भी है, यानी वेव की ग्राफिकल टाइप्स में आपके पास नंबर 1 पे आती है साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव बच्चों आपके पास कुछ इस फॉर्म में होती है, ये साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म है। नंबर 2 पे आपके पास आती है साटूथ वेव जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, आरे की तरह से। ठीक है, साटूथ वेव। फिर इसके अलावा स्केयर वेव होती है। स्केयर वेव जो है वो इस तरह से है। फिलहाल ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट ये आपके पास वेव है, कंप्लीट वेव। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जो एक वेव कंप्लीट है वो यहां से लेके आपकी यहां तक है। ये मैंने आपको बताया कि दिस इज कॉल्ड क्रस्ट एंड दिस इज कॉल्ड ट्रफ। ओके, एक कंप्लीट वेव यहां तक आपकी बनती है। इसमें जो पॉजिटिव ऊपर वाली साइड है ये आपका क्रस्ट है, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। और इसके अलावा यहां से लेके ये जो वेव का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इट इज कॉल्ड वेव लेंथ। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। एक वेव की कितनी लेंथ है, दिस इज नोन एज लैम्डा। ये सिंबल जो आपके पास मौजूद है। ओके, और टर्म यूज की जाती है एम्पलीट्यूड बेसिकली जो आपकी वेव है, इसके जो हाफ साइकिल्स है, इनकी जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज नोन एज एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ओके, ये एम्पलीट्यूड है, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका एम्पलीट्यूड होगा। इसके अलावा एक और टर्म यूज की जाती है इसके अंदर, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ रिपीशन को हम कहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का बार बार किसी यूनिट टाइम के अंदर होना होता है, ठीक है। अगर हम ऑसिलेशन की बात करेंगे तो ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड आ जाएगा, और वेव की बात करेंगे नंबर ऑफ वेव पर सेकंड आएगा। ये आपके पास बेसिकली मेन जो कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर वेव था, वेव की टाइप्स है, वेव की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो एक आपको नीचे येलो लाइन दी गई है, वो वही जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया, वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, यानी हमने स्टार्ट में पढ़ा, ये अनदर डेफिनेशन है। आप या तो वो वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हैं या फिर ये वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे 34 इन्होंने दिया हुआ एक वाटर वेव एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट वेव मोशन। पुरानी बुक्स के अंदर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन इसमें इन्होंने जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन या यूं समझ लें एक एक्सपेरिमेंटल एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है। इस दैट नोन एज दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट, और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम रिपल टैंक कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक शैलो आपके पास बॉक्स होता है जिसके अंदर पानी है, और पानी के ऊपर जो है वो एक इसके जरिए से, मोटर के जरिए से वेव प्रोड्यूस की जाती हैं और फिर उनको ऑब्जर्व किया जाता है। मोशन है किस तरह से, बेसिकली वेव जो है पानी की वेव प्रोड्यूस करके नीचे एक ग्लास रखा हुआ है जिसके ऊपर जो है वो पैटर्न जनरेट हो रहा है। उस पैटर्न को बेसिकली हम देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो जनरेट हो रहा है। कॉन्सेप्ट देख लिया, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, हमने स्पीड के लिए स्पीड का कॉन्सेप्ट देखा। बेसिकली जो वेव की स्पीड है, वेव की स्पीड के लिए हमारे पास जो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, वैसे वो नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड है, बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बेसिकली ये आपको जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये यूज होती है वेव की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। v इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द वेव, स्पीड, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा इज द वेवलेंथ जो मैंने पहले डिस्कस किया। Okay, so this was the topic for the day.